हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हाइपोथेसिस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइपोथेसिस? सो बेसिकली देयर आर 4 यूजेस ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहला यूज, हाइपोथेसिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इट मेक्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पॉसिबल। सबसे पहला यूज ऑफ हाइपोथेसिस ये है कि हाइपोथेसिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। आप लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन करो, वेदर इट इज साइंटिफिक, वेदर इट इज अनसाइंटिफिक, वेदर इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, वेदर इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, किसी तरह का भी इन्वेस्टिगेशन करो या फिर किसी तरह का भी केस सॉल्व करने की कोशिश करो, उसमें हाइपोथेसिस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग अंदाज़ा नहीं लगाएंगे तो व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट? कहाँ से शुरू करें? किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग शुरू कहाँ से करें? राइट? ओके, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एवरीडे एग्जांपल। सपोज केक खाना है आप लोगों को, राइट? पर आप लोगों को केक बनाना नहीं आता। सो यू वेंट टू द शॉप एंड यू बाय वन पीस ऑफ केक एंड यू टेस्टेड इट। टेस्ट करने के बाद आप लोग उस केक को घर में बनाना चाहते हैं, तो उस सिंपल सी चीज़ के लिए भी आप लोगों को हाइपोथेसिस का ज़रूरत है। द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी हाइपोथेसिस। कैसे? आफ्टर टेस्टिंग यू विल मेक हाइपोथेसिस अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द केक, कि क्या यूज़ किया होगा। ओके, द केक इज स्वीट, तो ऑब्वियसली शुगर यूज़ किया है। द केक इज़ फ्लफी, इसका मतलब उसमें एग एंड बेकिंग सोडा है। द केक इज़ च्यूवी, इसका मतलब उसमें फ्लावर या फिर व्हीट यूज़ किया है, राइट? सो आफ्टर टेस्टिंग यू विल मेक दिस काइंड ऑफ हाइपोथेसिस कि शायद केक में ये यूज़ किया है, वो यूज़ किया है। सो आफ्टर मेकिंग हाइपोथेसिस अबाउट द इंग्रेडिएंट्स यू विल स्टार्ट मेकिंग द केक। अगर आपके सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे अंदाजे, सारे हाइपोथेसिस करेक्ट निकले, देन द केक विल बी फाइन, यू कैन मेक a nice cake. बट अगर अंदाज़ा गलत निकला, instead of flour, instead of wheat, if you use besan, then can you make a cake? No. Then the first attempt will be wrong. You cannot make a proper cake. Then you will try again. ओके, सो देखिए, छोटा सा केक बनाने के लिए भी हम लोगों को हाइपोथेसिस का ज़रूरत पड़ता है। सो हाइपोथेसिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एनी इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. It makes all the cases solving possible. The second use is hypothesis makes deduction possible. ओके, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता है, इवन ऑब्जर्वेशन भी काम नहीं करता है। तब फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस वी डिड्यूस कंक्लूजन. ठीक है, बहुत सारे केसेस में जहाँ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से काम ना करें, वहाँ पे हाइपोथेसिस काम करता है टू डिड्यूस द कंक्लूजन. द थर्ड यूज इज हाइपोथेसिस इज एन एड फॉर एक्सप्लेनेशन. कोई भी विद द हेल्प ऑफ एन हाइपोथेसिस वी कैन एक्सप्लेन एनी फैक्ट. किसी भी फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस. विदाउट the help of hypothesis we cannot explain anything. So hypothesis is an aid for explanation. And the last use of hypothesis is that in our everyday life we are constantly making hypothesis to explain facts of our experience. मतलब हमारे everyday life में, जैसे मैंने केक का एग्जांपल दिया, so hypothesis we are making hypothesis in everything in our everyday life. Constantly we are using hypothesis हर जगह में, स्कूल हो, कॉलेज हो, पढ़ाई का मामला हो, घर का मामला हो, कोई भी केस हो, क्रिमिनल केस हो, डोमेस्टिक केस हो, घर का केस हो, we have to solve it with the help of hypothesis. So let me give you one common example. अगर आप लोग कॉलेज से घर गए और जाने के बाद खिड़की का शीशा टूटा हुआ देखा, आपके रूम का खिड़की का शीशा टूटा हुआ देखा, सो एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू? आपको कैसे पता चलेगा कि किसने तोड़ा है वो खिड़की? ओके, नहीं पता चलेगा, राइट? सो यू विल स्टार्ट मेकिंग, योर माइंड विल स्टार्ट मेकिंग, फर्स्ट यू विल ऑब्जर्व प्रॉपरली कि शीशा कैसे टूटा हुआ है. यू विल ऑब्जर्व, आफ्टर दैट इस देखने के बाद आपका माइंड विल स्टार्ट गिविंग यू आइडियाज और स्टार्ट मेकिंग हाइपोथेसिस कि शायद
तूफान से, हवा से ज़ोर से खिड़की लग गया और टूट गया, शायद खिड़की खुला हुआ था और बारिश या फिर तूफान से टूटा, या फिर बाहर बच्चे खेल रहे थे तो क्रिकेट बॉल से टूटा, या फिर बहुत सारे अंदाज़ा, बहुत सारे हाइपोथेसिस योर माइंड विल मेक. So from all this hypothesis you will deduce the relevant one. कौन सा relevant हो सकता है? अगर बाहर बारिश ना हो, तूफान ना आए, तो फिर that is irrelevant कि तूफान से या फिर हवा से टूटा है. So the relevant is maybe बच्चे बाहर खेल रहे थे और बॉल लग के टूट गया, that is relevant. तो वो आप डिड्यूस करेंगे. ओके, आफ्टर डिड्यूसिंग इट यू विल मैच विद द सर्कमस्टांसेस के आसपास कहीं बॉल गिरा हुआ है, या फिर ग्लास बॉल से टूटने से तो समझ में आएगा, या फिर यू विल आस्क योर पेरेंट्स और कोई भी घर में था कि क्या हुआ था, एंड इफ इट मैच विद द circumstances then your hypothesis is correct. So these are the 4 uses of hypothesis, which is very very simple. सबसे पहला hypothesis is the starting point of any investigation. कोई भी investigation करने के लिए hypothesis ज़रूरी है. दूसरा, hypothesis के थ्रू हम लोग डिड्यूस करते हैं conclusion, जानने की कोशिश करते हैं कि केस का cause क्या है, what is the cause of that incident or the case. तीसरा, हाइपोथेसिस हमेशा यूज़ होता है एक्सप्लेनेशन के लिए. वी एक्सप्लेन और वी कैन एक्सप्लेन एनी काइंड ऑफ फैक्ट्स विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस. और चौथा, इन द एवरीडे लाइफ वी आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग हाइपोथेसिस. विदाउट हाइपोथेसिस वी कैन नॉट सॉल्व एनी केस. ओके, क्लियर?